Present, sir. जी सर। एक सेकंड। अहमद अली, अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद अली, अक्सा तनवीर, Present. असद अब्बास, सर वो भी था Present, सर। इकरा, इकरा भी थी सर। इकरा हुआवे। मलिक रिजवान, Present, sir. सर मेरे प्रेजेंट बोले आवाज आई है? मोहम्मद तैयब, Present. मुतैयबा रहमान, Present, सर वो sir. नूरिया एजाज, सर नूरिया भी थी। Present. कुरतलैन, वो भी Present. थी। रक्षंदा, रक्षंदा भी थी सर। अभी लास्ट सेशन में। सिकंदर खान, जी सर। प्रेजेंट। तैयब, तैयब शबीर। Present. तैयब हमीद और तैयब अब्बासी। Present, sir. तैयब आवासी है सर। तैयब हमीद है, नो सर। तैयबा सुल्तान, सर उमर- उसका नेट का इशू भी आ जाएगी। उमर ये हसन, लास्ट सेशन में थी अभी वो। उमर हसन, सर उमेर भी था। यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अरूज जुल्फ़िकार, अरूज भी थी सर। उसामा ताहिर, यस सर। जैन रजा, यस सर। जैनब इफ्तिखार Present, sir. और जन्म। जन्म सर वो मॉर्निंग में। ठीक है। अच्छा, जो है ये कौन कौन मेरे पास एब्सेंट है? ठीक है, मेरे पास अहमद अली एब्सेंट है और मेरे सर, मैं पास सर अहमद था ना। अहमद है ना सर। मैंने अहमद कहा था तो क्यों नहीं बोली थी अटेंडेंस? खैर एनी सर उस बोला वक्त था सर ऑनलाइन उसने। नहीं था। अच्छा, और तैयब हमीद एब्सेंट है मेरे पास जी सर। और बस ये बाकी प्रेजेंट है। ठीक है, सर तैयब present है। सर आ गया है तैयब हमीद भी आ गया सर। तैयब हमीद एक। अच्छा, अभी मैंने सबमिट नहीं की थी। जी सर आ गया। चलें ठीक है, कंटिन्यू करें टास्क अपना। ठीक है। अच्छा सर ये एक स्लाइड अगर समझा दें तो। खुद डिस्कस करो, क्लास में डिस्कशन में देखेंगे। अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ भाई। अच्छा ये स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ अच्छा चलो इसको इसको देखते हैं ना। अभी यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से उसामा तुम कर दो। थ्रेड वर्सेस थ्रेड एग्जीक्यूशन. A multi-thread program contains two or more parts that can run concurrently. Each part of a program is called a thread, and each thread defines a separate path of execution. मतलब इसमें इस तरह से हो सकता है कि जैसे एक प्रोग्राम में हम लोग 2 या 3 स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं। जो एक स्टेटमेंट वो थ्रेड कहलाएगी और वो वन बाय वन एग्जीक्यूशन होगी उसकी। पहले एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। क्या? आवाज आ रही सही? हाँ ये यहाँ तक पढ़ो ना। यहाँ तक क्या बात की है? A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. मतलब इसमें ये होगा ना कि एक प्रोग्राम है, उसके मुख्तलिफ पार्ट हो सकते हैं, 2 या इससे ज्यादा, जो एक सीक्वेंस के हिसाब से रन होंगे। पता नहीं Each part of कंकरेंटली a का मुझे such नहीं पता मतलब। क्या हुआ? ये कंकरेंटली का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता। Concurrently ये मतलब होगा Sequence कि Concurrently एक मतलब सीक्वेंस एक के साथ, हिसाब एक से चीज बार बार हो रही हो। एक Sequence, साथ अच्छा। यानी एक साथ आगे। रन हो रहे हैं। At a each part time, of a दो या दो से of ज्यादा. such a program is called a thread, and each thread defines a separate path of execution. मतलब कि एक जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक से ज्यादा थ्रेड हो सकते हैं। थ्रेड वो पार्ट्स उसको कह लोगे, मतलब एक प्रोग्राम में 4 या 5 पार्ट जैसे होते हैं उसमें। अब स्विच स्टेटमेंट ले लो, जैसे उसके अंदर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 4 थ्रेड हो जाएंगे इसके, और बारी बारी सब के सब अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे। मतलब स्विच पे तो नहीं, उसमें हो सकता है ये इफ एल्स के अंदर।
अच्छा, सही बोल राय रहे दे हैं? सकते हो सब लोग? इसमें ये है कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें एट अ टाइम 2 या 2 से ज्यादा जो पार्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब और एग्जांपल इसमें हम जो लोग उसकी ले ईच पार्ट सकते हैं ना? ऑफ सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसमें जो एक पार्ट होता है उसको थ्रेड कहते हैं। जो हर थ्रेड होता है ना, उसके डिफरेंट पाथ होते हैं एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट के होने के लिए। अच्छा मतलब मैं एट अ एग्जांपल हम टाइम लोग मैं डिफरेंस बात दे नहीं सकते समझ हैं आई। इसकी। एट अ टाइम नहीं हो सकता, कंकरेंटली सीक्वेंस में, मैं मतलब एक आ एक रहा है फिर और आ रहा है। हाँ करो। अच्छा हमारे पास बेसिकली ये होता है, अगर आपने C++ में भी ट्राई किया हो ना, कि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो एट टाइम वो सिर्फ एक ही, लेट्स सपोज ऑटोमेशन अगर मैं कर रहा हूँ तो ऑटोमेशन में अगर मैंने एक क्रोम की विंडो खोल लिया तो मैं उसके साथ ही जब वो एक खुली होगी तो एट अ टाइम मैं दूसरी विंडो ओपन नहीं कर सकता। इस वजह से हम थ्रेड यूज करते हैं। थ्रेड का बेसिकली काम ये होता है कि वो एक ही मतलब कि प्रोसेस को एक अलग से जगह डिफाइन कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेन थ्रेड होता है, मेन प्रोसेस होता है, वो हैंग वगैरह नहीं होता। एट अ टाइम हम कई डिफरेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग आ जाएगी इसके अंदर। कर सकते हैं। आगे चलो। डिजाइन ये भी तुम ही बता दो। फार्मा कंटिन्यू करें ना, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो मैं कर दूंगा। ये कर दो नहीं ना, कर असल देना में इसको, बेहतर तुमने एक रहेगा। बात ठीक कही है ना, हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट जा रहा था। प्रेजेंट सामा करो, रीड करो। thread-based multitasking deals with the concurrent execution of piece of the same program. इसमें thread-based multitasking deal with the concurrent execution of piece of the same program. इसकी नहीं मुझे समझ आई। वो ये कह रही हैं कि ये एक वही जो प्रोग्राम के एक से ज़्यादा भी थ्रेड्स होते हैं और थ्रेड्स जो हैं वो प्रोसेस का पार्ट होते हैं। और आगे। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील्स विद द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ पीसीज, मतलब कि सेम प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं और वो एक ही टाइम पे प्रोसेस हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। A multi-threaded program contains 2 or more parts that can run इसका Concurrently. इसका यही concurrently. मतलब नहीं है कि अक्सर इसका ये मतलब नहीं है कि थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील्स विद द कंकरेंट, मतलब कि थ्रेड बेस्ड जो मल्टीटास्किंग होती है वो क्या करती है, वो सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, एक ही तरह के प्रोग्राम जो होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन कर रही होती है, उनको डील कर रही होती है। यही बात बताई है ना तुमने? क्या मतलब? मतलब कि जो सेम प्रोग्राम्स होते हैं या उनका कोई सेट होता है, उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो जो उसको जो डील कर रहा होता है वो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। यही बात है यहाँ ना? पर थ्रेड जो है ना वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। मैं एग्जांपल दूं, हाँ बोल। मतलब कि लाइव दिखाऊं C# में। हाँ दिखा दो, मैं एक स्टॉप मिनट, करता हूँ। मैं 1 मिनट दोबारा ज्वाइन करता हूँ विंडो। अच्छा चलो आगे, अच्छा ये कर दो, ये वाला जो समझ आएगा। A multi-threaded program contains 2 or more parts that can run concurrently. मतलब ये तो इसमें इस तरह से हो जाएगा कि एक जो मल्टी थ्रेड प्रोग्राम होता है उसके अंदर 2 या इससे ज्यादा पार्ट होंगे जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। देखो प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है ना, कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, तो अपने साथ जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स वगैरह अपने साथ कॉन्करेंटली जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल हमने ओएस में पढ़ी थी कि एक पेरेंट जो है वो अपने साथ चाइल्ड प्रोसेसेस को भी रन कर सकता है अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो चाइल्ड प्रोसेसेस होते हैं उनको एक थ्रेड कहा गया है एक किस्म का, ठीक है। और वो थ्रेड जो होते हैं वो एक अलग, वो एक थ्रेड जो है वो एक अलग पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोड बहुत बड़ा होता है ना,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ठीक मुझे है, एक अपने मिनट स्क्रीन प्रोसेस मिल को। सकती है? माजरत उमर भाई का तकलामी माफ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, ले लें। अब ये हमारे पास मतलब कि ये एक प्रोग्राम है, अगर आप आ रहा है तो एक मिनट। अगर कोडिंग में से कुछ बताने लगी हो तो फिर तो कोडिंग नहीं नजर आ रही सही से। एक हाँ एक सही मिनट है। एक मिनट। पहले ठीक थी। अच्छा, अब ये हमारे पास फॉर्म है, इसका बेसिकली लेआउट कैसे है हमारे पास कि ये क्या करता है, ये वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है इसमें हमारे पास क्या होता है, ये डिफरेंट मतलब कि हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं उनके पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स डाउनलोड करके हमारे पास सेव कर देते हैं, हम फाइल डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थ्रेड के अलावा ना करें, थ्रेड ना करें इसको, तो ये सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम, जब तक मैं अभी आपको बताता हूँ रन करके। एक तो डालो। अब ये देखें यहाँ पे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ये रन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे थ्रेड यूज किए हैं, जिसकी वजह से अभी भी मेरा ये वाला जो मेन थ्रेड है ये एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे बैक पे इस थ्रेड क्योंकि अलग हुआ है, तो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग साथ साथ चल रही है। मेरी बात समझ आई है? अब एट द टाइम क्योंकि ये थ्रेड इस्तेमाल हुए हैं, मैं यहाँ पे डिफरेंट को कॉल कर सकता हूँ, मतलब कि एक वक्त में कई प्रोसेस चला सकता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास थ्रेड की वजह से दो डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसको जितने भी चलाना चाहूँ चला सकता हूँ, जब तक मेरी इस कंप्यूटर की लैपटॉप की मेमोरी इजाजत देती है। सिंपल मीन पे हम लोग ज़ैप के एग्जांपल दे सकते हैं इसमें ना, फिर तो इसमें हम लोग ज़ैप के एग्जांपल भी दे सकते हैं। ज़ैप के अंदर हम लोग अपाची, माइस्क्यूएल और ये टॉमकैट वगैरह सारे चलाते हैं एक साथ, तो नहीं इसमें नहीं थ्रेड ही हुए ना, अपाची, वो टॉमकैट वो वगैरह। सर्विसेज है, वो सर्विसेज है अपाची एसक्यूएल। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मतलब कि अलग अलग काम कर रहा है और सही काम कर रहा है, और यहाँ पे अभी ये अलाउ भी कर रहा है कि मैं और इसको अलाउ करूँ। इसी तरह आप थ्रेड की मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मतलब कि थ्रेड काम करेगा या नहीं करेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। अब ये मैं सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर कोई थ्रेड इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। अब ये इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई, ये हिल भी नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इसको मैं कैंसिल ना करूं। जब तक ये वाला प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा उस वक्त तक ये मतलब कोई और प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि थ्रेड यूज करने का मेन पर्पस ये है कि आप मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली एक ही वक्त में कई काम कर सकते हो विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर ऑन प्रोसेसर। जैसे कि हम लोग कोई एक गाना चलाते हैं तो उसके बाद फिर हम बाकी काम भी कर रहे होते हैं अपने बाकी टैब्स पे ओपन करके, या जैसे कि हम लोग साउंड क्लाउड पे गाना सुनते हैं तो हमारे बाकी प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जब जैसे ही हम वीडियो को ऑन करते हैं, अगर हम उसको यूट्यूब को प्रोसेसर पे रन रहने दें लेकिन सामने स्क्रीन पे ना रखें तो वो गाना स्टॉप हो जाता है। वो थ्रेडिंग नहीं होती। और ये भी हो सकता है कि YouTube पे एट अ टाइम दो वीडियोस एक साथ नहीं चल सकती। हाँ, काम तो हो सकता है लेकिन एक साथ नहीं चल सकती। इनकॉग्निटो पे तो चल सकती है, एक इनकॉग्निटो पे। इग्निटो में कभी इस्तेमाल नहीं किया है उसको, शायद हो सकता है चल। ये कौन थी? तैयबा। अच्छा भाई, हमारे पास ये एजेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ये एजेंसी का नहीं है, सिंपल है ये। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा चलो नेक्स्ट अब भाभी देखो यार, ये किसको आ रही है समझ?
किसी को भी नहीं आ रही। ये स्टैक की क्या चीज है ये? हाँ स्टैक टाइप चीज है कोई, मैक्सिकन स्टैक है। पॉइंटर प्रोग्राम थ्रेड 2 स्टैक, थ्रेड 1 स्टैक। कोई है जिसको ये अगली बात साइड पे समझ किसी बाद में डिस्कस कर इसमें लेते हैं। थ्रेडिंग का, इसमें जहाँ तक मुझे Text, समझ आया ना, इसमें जहाँ तक data, मुझे समझ आया वो ये एक बता रहा है मल्टीपल थ्रेडिंग के हवाले से ना, कि मल्टीपल थ्रेड में अब क्या होता है। अब हमने इसमें दो फंक्शन बना लिए हैं, एक थ्रेड 1 का स्टैक है, थ्रेड 2 का स्टैक है, उसमें हमने फंक्शन बना दिए हैं। एक रूटीन 2 है, एक रूटीन 1 है, ठीक है। तो जो मेन हमारी जो स्क्रीन होगी उसके फंक्शन के कॉल होने के बाद जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स के फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। रूटीन 1 का भी कॉल हो रहा है, रूटीन 2 का भी कॉल हो रहा है, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है कि वो अपने अपने जो है अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और डाटा में जो है वो एरे तो मल्टी प्रोसेसिंग को उसने मेन प्रोग्राम में करके उसमें कर दिया है। मल्टीपल मतलब इसमें ना ये खाली सिंपल एक चीज बता रहे हैं। वो कहता है एक एरे में ना हमने 2 थ्रेड के फंक्शन बनाए, ठीक है, उसमें 2 फंक्शन रखे, फिर हमने क्या किया, उनको मेन में मेन में आके उनको कॉल अलग अलग किया, कॉल कर लिए। ठीक है। अब उनमें क्या पड़ा है, एक में एरे ए पड़ा है और एक में एरे बी पड़ा है, ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो वो उसको स्क्रीन पे हमें शो करा के देगा। बस ठीक हो गया, अगली स्लाइड पे जाने दे। अच्छा अब ना प्रोसेस ये यार ये मैं कहता हूँ कोई और कर लेना, इस तरह देख डिस्कशन हो जाती है। जिसको अहमद तुम करोगे ये, अहमद अली अजहर या नूरिया एजाज, इन दोनों में से कोई एक करते। अहमद अली अजहर तो आई नहीं, चल नहीं इधर ही है ऑनलाइन। हेलो, अहमद और किसी को बोलने का दिल ही नहीं है। नूरिया एजाज, तैयबा अब्बासी या अहमद, इनमें एक से मिनट कोई मैं कर ले। पढ़ती हूँ, मुझे समझ आता तो मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंस बता रहे हैं ना प्रोसेस का थ्रेड का। सिंपल है ना डिफरेंस, इसमें एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस है और एक वो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। रुक जा इनमें से किसी को करने दे। सिंपल ही है यार। बता दूं है तो सिंपल। हाँ बता दो यार प्लीज, जल्दी करो। तुम्हें बता दो क्योंकि बहुत टाइम हो गया। A process is an execution instance of an application and a thread is a path of execution within a process. एक प्रोसेस जो होता है वो एक एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस होता है, ठीक है। यानी जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वो एक एंटिटी होती है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होती है, और थ्रेड जो होता है वो एक पार्ट होता है उसका हिस्सा होता है एंटिटी का, हिस्सा का, ठीक है। दो थ्रेड की आईडी सेम हो सकती हैं लेकिन क्या 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 फिर से बताओ पहले वाली हिस्सा बात। नहीं होता, वो उसके साथ एक बात होता है, मिल के काम कर रहा होता है, ठीक है। विद इन अ प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस नहीं है। और एक और डिफरेंस जो है जो इनका जो एड्रेस होता है ना, फॉर एग्जांपल थ्रेड आईडी कह लो, ठीक है, वो 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड आईडीज सेम हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस आईडी 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के सेम नहीं हो सकते। एक सेकंड, ये बात काम की है, ठीक है। another difference between a thread and a process is that threads, मैं बताता हूँ बैकएंड पे क्या होता है। जब एक प्रोसेस चल रहा होता है ना तो प्रोसेस को प्रोसेस आईडी असाइन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस को प्रोसेस आईडी असाइन होगी 101, उसने आगे फिर
3 थ्रेड्स जो हैं उसने अपने आगे एग्जीक्यूशन पे लगा दिए हैं। उन थ्रेड्स को सेम आईडी असाइन होगी उन तीनों थ्रेड को, ताकि पता चल सके कि ये तीनों जो हैं वो सेम प्रोसेस से हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उनको 103 असाइन होती है या वो डिफरेंट असाइन होती है थ्रेड की आईडी। फॉर एग्जांपल उनको 102 असाइन होगी है थ्रेड को, तीनों को थ्रेड्स को। ठीक है, लेकिन जब दूसरा एक प्रोसेस आएगा ना तो उसको पहले प्रोसेस आईडी की प्रोसेस आईडी असाइन नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। बात समझ में आई है? इसकी या किसी को एग्जांपल समझ आ रही है? बात तो यार समझ वो आ ये गई है। कह रहे हैं कि वो आईडी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि सेम एड्रेस पे एड्रेस को मैं वो आईडी से तशबीह दे रहा हूँ ना, एड्रेस को मैं आईडी से तशबीह दे रहा हूँ। लेकिन नहीं समझे फिर भी मत देखो ना, यार कह रहे हैं मतलब कि मैं बताता हूँ, मैं जो एक और मिसाल दे देता हूँ, एक और मैं मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखो एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, और वो आगे अपने आगे 2 या 2 से ज्यादा थ्रेड को जो है वो एग्जीक्यूशन पे लगा देता है। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन पे लगा देता है। एग्जीक्यूशन क्या करता है, उन एग्जीक्यूशन को एक एड्रेस असाइन हो जाता है कि ये इस प्रोसेस की वजह से, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रही है, इस प्रोसेस की वजह से एग्जीक्यूट हो रही है। अब ये जो थ्रेड हैं, जो 2 थ्रेड हैं, इनका एड्रेस तो सेम होगा। ठीक है, ये 2 डिफरेंट थ्रेड्स हैं, इनका एड्रेस तो सेम हो सकता है, लेकिन जो 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनका एड्रेस जो है वो सेम नहीं हो सकता, उनकी आईडी सेम नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात की थोड़ी बहुत? काफियत गुजारा कर गए। रियल मैं लाइफ बताता हूँ ना, इसकी रियल लाइफ बताऊँ एग्जांपल, रोड से रिलेटेड। देखो थ्रेड जो है ना, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है हमारा एम। मतलब प्रोसेस ये है कि मैंने कराची जाना है, या मैंने लाहौर जाना है, या मैंने पेशावर जाना है, या मैंने कहीं पे भी जाना है पाकिस्तान में। ठीक है, थ्रेड क्या है, थ्रेड ये है कि लाहौर को 2 रास्ते जाते हैं, जीटी रोड भी जाता है, मोटरवे भी जाता है। कराची को 3 रास्ते जाते हैं, रहीमियर खान से जा सकते हो, डीजी खान से जा सकते हो, और उधर से बलूचिस्तान क्वेटा से जा सकते हो। एक और रियल लाइफ एग्जाम हो जाए, फिर मैं एक और रियल लाइफ एग्जांपल। ये कुरत लैन तुम बताओगी अब। सरकार 645 ब्रेक कर लेना। अच्छा ये तुम्हारी स्लाइड है, ये वाली तैयबा सुल्तान की है। नहीं हाँ, कौन सी तैयबा सुल्तान की? ये अक्सा की है, ये तैयबा सुल्तान की है। और जरा सिकंदर बाकियों की भी बता दो ना। ये इकरा। सिकंदर वो है ही नहीं ऑनलाइन अभी। मेरी कौन सी है? ये लाइब्रेरी किस फंक्शन। खुशी में? ठीक है ना, बाद में तो सारे एक दूसरे की सुन रहे हैं ना, तो पता नहीं किससे क्या पूछ लेते हैं। पीछे करना। यार एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल जो थ्रेड और प्रोसेस की, वो मेरे से जरा ले लो। समझाओ। ये अजान कभी रुक जाती है, कभी पता नहीं हो रही है। ये किसके बैक पैक पीछे हो रही है अजान? मेरे पीछे भी हो रही है, मेरे साइड पे भी हो रही है अभी। अच्छा हो रही है, जब खत्म हो जाए फिर बता देना, क्योंकि वो तुम माइक बंद कर देती हो तो मैं समझूंगा खत्म हो रही है। हो गया करो यार इसीलिए माइक ऑन नहीं करना चाहिए। अब मैं बोलूं, अब माइक ऑन नहीं करना तो मैं जब तक अजान खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि मेरी साइड पे भी अजान नहीं होती, मैं बताने लग जाता हूँ फिर हो जाए। देखो प्रोसेस और थ्रेड का हम इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब फॉर एग्जांपल जब हम जाते हैं ना, नादरा जाते हैं, ठीक है, तो जब हम नादरा में जाते हैं तो हमारे जो है वो तमाम बहन भाइयों का भी रिकॉर्ड आ जाता है जब वो हमारा आईडी कार्ड एंटर करता है। तो हम तमाम बहन भाइयों के जो पेरेंट में फादर का आईडी कार्ड नंबर है वो सेम होता है, ठीक है।
वो सेम होता है, लेकिन जो अब हमारा अपना आईडी कार्ड है, ठीक है, उसका आईडी कार्ड किसी और के आईडी कार्ड से मिलेगा नहीं। बात तो थोड़ी बहुत समझ में आई कि हम एक प्रोसेस है, हम मेरा आईडी कार्ड किसी और के आईडी कार्ड नंबर के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो थ्रेड है नहीं, इस पे एक जबरदस्त क्या एग्जांपल आई है इसी पे ही। बता देख, थ्रेड पता है क्या है इसमें आईडी कार्ड में? थ्रेड आपका एरिया कोड है जो आ रहा होता है पहले 32402, ये जो मतलब मेरे ये 4 इंच है या 5 इंच से पहले डैश से जो पहले आ रहे होते हैं, ये आपके एक स्पेसिफिक एरिया, इसमें चाहे पूरे तुम्हारे एरिया के लोग भी इस पे काम अच्छा करेंगे तो उनका डिफरेंट होगा ये। ठीक है, अच्छा और प्रोसेस में आगे वाले नंबर, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो तो आईडी कार्ड को क्या ख्याल है? जो अब्बा जी होते हैं ना वो होता है प्रोसेस, यही ठीक है, मैं भी कह रहा था, और जो उनके बच्चे होते हैं ना वो होते हैं थ्रेड। थ्रेड होते हैं। हाँ तो वो तो वही बात हो गई ना कि चाइल्ड पेरेंट कुछ वाली एक्सप्लेन बात। करना इसको। एक्सप्लेन इस तरह कर रहा हूँ ना कि जब आप आईडी कार्ड पे जब जाते हो ना, ठीक है, तो आपके और आपके जो बहन भाई हैं उनके वो का आईडी कार्ड नंबर सेम होगा, यानी उनका जो थ्रेड आईडी होगी वो सेम होगी। थ्रेड आईडी में क्या आएगा? थ्रेड आईडी में उनके फैमिली अब्बू का जो आएगा शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, नंबर। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और जो प्रोसेस में आएगा वो प्रोसेस में क्या होगा? प्रोसेस में हमारा अपना होगा, कि हमारा जो आईडी कार्ड का नंबर है वो किसी और के आईडी कार्ड से मैच हमारा नहीं थ्रेड होगा। सेम नहीं होगा ना? थ्रेड सेम यार हो सकता है, प्रोसेस यार सेम इन नहीं हो सकता। सिंपल यार एक प्रोसेस मेरी होता है बात और सुनो, उसके बहुत से थ्रेड्स होते हैं। इन सिंपल जो आपका गोल होता है वो आपका प्रोसेस होता है, उस गोल की तरफ जाने के जो रास्ते होते हैं वो आपके थ्रेड होते हैं। आगे चलो, यही यार बात है ना? अगर मैं ओएस से रिलेटेड ही मैं आपको एक दो मिसालें दूं, एक एप्लीकेशन से। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक हमारे पास व्हाट्सएप है, एक हमारे पास स्काइप है, ठीक हो गया। व्हाट्सएप और स्काइप ये दो अलग अलग प्रोसेस है, इन दोनों की आईडीज डिफरेंट होंगी, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन जो थ्रेड क्रिएट होंगे व्हाट्सएप की वजह से, फॉर एग्जांपल वो दो होते हैं, ठीक है, तो उनकी आईडी सेम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्रोसेस ने एग्जीक्यूट की हैं। बात तो थोड़ी बहुत समझ में आई है कि एक ही जगह से, एक ही प्रोसेस की वजह से, एक ही एप्लीकेशन की वजह से मैं भी जो थ्रेड बोलूं? एग्जीक्यूट हुए हैं उनकी बोलो। थ्रेड सेम हो सकते हैं, बाकी का नहीं हो सकते। जल्दी बताओ, और आगे चलो क्या प्रोसेस थ्रेड में हो रही है? यार एक प्रोसेस में क्या होता है कि थ्रेड जो होते हैं हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक टास्क को डिवाइड कर दें मल्टीपल सब टास्क में। फॉर एग्जांपल कि हमने क्या करना है, इमेज डाउनलोड करनी है, टेक्स्ट डाउनलोड करना है, और कोई भी नेट से कुछ भी डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे कि ये मल्टीपल टास्क में डिवाइड हो गया, तो इसको थ्रेड्स कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं यार, ये समझ सबको आ गया, बस कंफ्यूजन है थोड़ी सी, एग्जैक्ट बाकी ब्रेक हो गई नहीं है। नहीं कंफ्यूजन भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है कंफ्यूजन, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं आ रही बस। हाँ कंफ्यूजन मतलब अगर किसी एग्जैक्ट को एग्जांपल कंफ्यूजन समझ नहीं आ ठीक रही है ना यार, इसलिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, बस बस ब्रेक का कंफ्यूजन टाइम हो अगर गया, बाकी ब्रेक के बाद करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं। कंफ्यूजन अगर किसी रिजवान को है भाई तो बता दे क्या नेक्स्ट कंफ्यूजन स्लाइड है। समझाएंगे भाई। यार मेरा गला सख्त खराब है। जिस खैर आपने कोई नहीं, से तवज्जो से बात वही बोला है खा कि ली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें तो नहीं लगता। मलिक सुना बस ये सिकंदर मेरी स्लाइड दिखाना। वो थोड़ी अभी देर बन रुको रही है। ना, ये तो यार बिल्कुल सिंपल सा है। बता जल्दी से। तो ये क्या है फिर मलिक साहब? संजा ब्रेक होने लगी है, 2 मिनट रह गए। जी जी मैं सुन रहा हूँ सर। समझा ना, सुनना नहीं है खाली। समझाना तू नहीं कह है, रहा है, देखो सुनाना सुनाना है। है। ये एक सर्कल ड्रा हुआ है, ठीक है, इस दायरे के अंदर आके काम हो रहा है।
चलो भाई, अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे नमाज वगैरह पढ़ूँ जाके। ठीक है। अल्लाह हाफिज। यार आमिर, चलो ब्रेक के बाद फिर आगे बता दो। हाँ बस मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ रहा था, तेरी आवाज आ रही थी। ओके।